राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, हिंदू धर्म में एकादशी तिथि को बेहद ही पवित्र माना गया है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रमा या फिर रंबा एकादशी के नाम से जाना जाता है। आप सभी लोग जानते ही होंगे कि दोस्तों अभी कार्तिक महीना चल रहा है और यह जो कार्तिक का महीना है ये धर्म कर्म उपाय यातना और साधना का महीना है। इस महीने जितना हो सके आप धर्म कर्म अपने हाथ से दान दें, भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी की पूजा आराधना करें, क्योंकि यह महीना उन्हीं को समर्पित होता है। और इस महीने में भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी की पूजा करने से व्यक्ति अपने जीवन में जो चाहे वो पा सकता है। दोस्तों, रमा एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी के साथ धन ऐश्वर्य और वैभव की देवी माता लक्ष्मी जी की भी पूजा की जाती है। इस साल पंचांग के अनुसार कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी की शुरुआत 31 अक्टूबर को दोपहर 2:27 से हो रही है, जो कि अगले दिन 1 नवंबर को दोपहर 1:21 तक को चलेगी। तो अगर आप भी व्रत रखने के इच्छुक हैं तो आप 1 नवंबर 2021 को व्रत रखकर पूजा आराधना कर सकते हैं। अगर किसी कारणवश जो है दोस्तों आप व्रत नहीं रख पा रहे हैं तो आपको भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी की एक साथ पूजा जरूर करनी चाहिए। माता लक्ष्मी जी को रमा भी कहा जाता है और शास्त्रों के अनुसार माँ लक्ष्मी जी के नाम पर ही इस एकादशी का नाम पड़ा हुआ है। तो माता लक्ष्मी जी का एक नाम रमा है और उसी के नाम के आधार पर इसे रमा एकादशी के नाम से जाना जाता है। रमा एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है और मान्यता है कि इस व्रत को करने से सुख समृद्धि शांति की प्राप्ति होती है और इस दिन विधिवत पूजा करने से धन से जुड़ी समस्याओं का अंत हो जाता है और कर्ज आदि से व्यक्ति को मुक्ति मिल जाती है। साथ ही दोस्तों अब आपको बताते हैं कि रमा एकादशी की पूजा विधि क्या है। वैसे तो हर एकादशी की पूजा विधि सेम ही होती है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए आपको रमा एकादशी की भी पूजा विधि बता देते हैं। तो सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं और घर के मंदिर में दीपक प्रज्वलित करें। भगवान विष्णु जी को गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान विष्णु जी को पुष्प तुलसी दल जरूर अर्पित करें। अगर संभव हो तो इस दिन व्रत भी आपको जरूर रखना चाहिए और भगवान की आरती भी करनी चाहिए। भगवान को भोग लगाएं और इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीज़ों का भोग लगाया जाता है। भगवान विष्णु जी के भोग में तुलसी को जरूर शामिल करें और ऐसा माना जाता है कि बिना तुलसी के भगवान विष्णु भोग ग्रहण नहीं करते हैं। इस पावन दिन पर भगवान विष्णु जी के साथ माता लक्ष्मी जी की भी पूजा करें और इस दिन भगवान का अधिक से अधिक ध्यान करें। और इस दोस्तों इस बात का ध्यान जरूर रखें कि आज भगवान विष्णु जी को तुलसी दल का भोग जरूर लहलाना चाहिए, क्योंकि तुलसी दल के बिना भगवान विष्णु जी की हर पूजा अधूरी मानी जाती है। तो तुलसी दल का भोग जरूर जलाएं और साथ ही आज के दिन जो है कुछ उपाय आपको जरूर करने चाहिए, क्योंकि आज के दिन जो भी दोस्तों हम उपाय करते हैं उनका हमें पूरा फल प्राप्त होता है। अगर आप जीवन में आर्थिक दुख है, आर्थिक कष्ट है, घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, अनबनता है, पति पत्नी के बीच में अगर नहीं बन रहे हैं, तो आज भगवान विष्णु जी की जो आराधना करने से आपकी ये सारी परेशानियां खत्म हो जाती है। तो सबसे पहला उपाय जो है दोस्तों आपको आज के दिन करना चाहिए वह है 5 रुपये के सिक्के का। जी हाँ, अगर 5 रुपये के सिक्के का ये उपाय अगर आप आज के दिन कर लेते हैं तो दोस्तों आपके जीवन में हर परेशानी खत्म हो जाती है। तो इस उपाय को करने के लिए दोस्तों सबसे पहले ज़रूरत होगी 5 रुपये के सिक्के की। इसमें किसी भी तरह का नोट का चलन नहीं करना है, आपको 5 रुपये के सिक्के का इस्तेमाल करना है। इस बात का आपको ध्यान जरूर रखना चाहिए। तो अब दोस्तों 5 रुपये का सिक्का लेकर आप अपने घर के पूजा घर में, जहाँ पर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी की आपके सामने मूर्ति या तस्वीर अवश्य ही होनी चाहिए, तो उनके चरणों में जो है दोस्तों वो 5 रुपये का सिक्का आपको रख देना है। अब भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी के लिए एक देसी घी का दीपक जलाएं, सुगंधित धूप बत्ती जलाएं। ऐसा करने के बाद आप एक काम कीजिए कि उनके सामने एक देसी घी का दीपक सुगंधित धूप बत्ती जलाने के बाद आप भगवान विष्णु जी को तुलसी दल का भोग लगाएं और माता लक्ष्मी जी को आज का ये दूध से बनी मिठाइयों का भोग लगाना चाहिए। फिर वहीं बैठकर दोस्तों आप अपनी समय के हिसाब से, जितना आपके पास समय है उसके हिसाब से इस मंत्र का जाप करें। मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का जाप आप अपने समय के हिसाब से करें, जितना समय है उसके हिसाब से इस मंत्र का जाप करना है। इस मंत्र का जाप करने के बाद दोस्तों आपको एक लाल रंग का कपड़ा लेना है और इसमें कपड़ा जो भी आपके पास अवेलेबल है वह लेकर उस 5 रुपये के सिक्के को उस पोटली के अंदर रखकर अपने दाहिने हाथ पर उस सिक्के को रखकर
आपकी जो भी इच्छा है वह दोस्तों इच्छाएं आपको बोल देनी है। जो भी इच्छा, जो परेशानी, आर्थिक दुख, घर में अनबनता, लड़ाई झगड़े, हर प्रकार की समस्या आप उस सिक्के को बोल देनी है। फिर दोस्तों उस सिक्के को दीपक के ऊपर से 7 बार उल्टा घुमाने के बाद अपने घर की तिजोरी में रख दीजिए। मात्र एक छोटा सा काम दोस्तों, ये उपाय आपकी सारी परेशानियां खत्म कर देता है। क्यों जी, ये जो उपाय है दोस्तों ये बहुत ही प्रभावशाली उपाय है। इस उपाय अगर आप ये उपाय आज के दिन यानी एकादशी के दिन ये उपाय कर लेते हैं तो आपके जीवन में धन दौलत की कमी नहीं रहती और साथ ही माता लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर जरूर बनी रहती है। साथ एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी की पूजा एक अलग ही महत्व होता है। एकादशी के दिन वाली रात्रि में भगवान विष्णु जी की प्रतिमा या मूर्ति के सामने 9 बत्तियों का दीपक जलाए। एक दीपक आपको ऐसा भी जलाना चाहिए जो अखंड ज्योति होती है, जो रात भर जलता रहे। ऐसा करने से मां लक्ष्मी जी अत्यंत ही प्रसन्न होती हैं और जातक को सभी सुखों की प्राप्ति होती है, ऐश्वर्य देती है और उस जातक को धन लाभ भी होता रहता है। यह जो उपाय है ये जो आर्थिक लाभ के लिए बहुत ही प्रभावशाली उपाय है। धन दौलत से जुड़ी हर परेशानी को ये उपाय दूर कर सकते हैं। एकादशी के दिन शाम के समय तुलसी जी के पौधे के सामने गाय के घी का दीपक प्रज्वलित करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। तुलसी जी की 11 परिक्रमा करें। इस उपाय के घर के सभी सदस्यों के बीच मध्य प्रेम, सुख, शांति और उस परिवार पर किसी भी प्रकार का कोई संकट भी नहीं आता है। ये उपाय जो होता है दोस्तों बहुत ही प्रभावशाली उपाय बताए जाते हैं। पीपल पर भगवान विष्णु जी का वास होता है और यदि आप कर्ज से परेशान हैं तो एकादशी के दिन पीपल के वृक्ष पर मीठा जल चढ़ाएं। शाम के समय दीपक प्रज्वलित करें और इस उपाय से शीघ्र ही जो है आप लोगों को कर्ज से मुक्ति प्राप्त होगी और कार्य में सफलता अवश्य ही प्राप्त होती है। अब अगला उपाय है दोस्तों, आप आज के दिन यानी एकादशी के दिन प्रातःकाल भगवान विष्णु जी की पूजा करते समय कुछ पैसे भगवान की मूर्ति के सामने रख दें। फिर पूजा करने के बाद अब पैसे अपने पर्स में रख लें। अब हर एकादशी का पूजन के समय ये सिक्के पूजा में रख लें और पूजा के बाद फिर से अपनी जेब में रख लें। इस उपाय को करने से आप लोगों के पास कभी पैसों की तंगी नहीं रहेगी। यानी ये जो उपाय है, कुछ पैसे अगर आप पूजा में शामिल करके उन पैसों को घर की तिजोरी में रखते हैं तो दोस्तों ये भी आपको एक धन को अपनी ओर आकर्षित करता है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी के मंदिर में एक नारियल, थोड़े बादाम चढ़ाए। इस उपाय से जीवन में आर्थिक लाभ की प्राप्ति होती है और कार्यों में बाधाएं भी नहीं आती हैं। साथ ही एक बात का ध्यान जरूर रखें कि आज के दिन भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी को दूध से बनी मिठाइयों का भोग लगाए और भगवान विष्णु जी को तुलसी दल जरूर चढ़ाना चाहिए, क्योंकि तुलसी दल के बिना दोस्तों हर पूजा, हर यातना, हर साधना अधूरी मानी जाती है। तो पूर्ण विश्वास के साथ आपको जो ये काम जरूर करना चाहिए और आज पूरे दिन भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी का स्मरण करें और साथ ही उनकी पूजा आराधना जरूर करें, क्योंकि आज के दिन की गई पूजा आपको हर परेशानी को दूर करते हैं। क्योंकि रमा एकादशी का महत्व भी कुछ इस प्रकार है कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो लोग रमा एकादशी का व्रत रखते हैं, भगवान विष्णु जी के साथ माता लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, उनके घर में दुख, दरिद्रता, नकारात्मकता दूर हो जाती है। घर में सुख, समृद्धि, संपत्ति में वृद्धि होती है और भगवान विष्णु जी की कृपा से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों आज ये सारे उपाय आपको आज के दिन जरूर करने चाहिए।